Hello dear students. So in our last video we discussed third part of exercise 4.1 belonging to question number 2, and now we are going to discuss difficult part of same exercise, that is fourth one, in which you have problem. So for that I come up with this question in this video. So in order to get proper knowledge of this chapter you should watch previous videos also. उसमें आपको पहले सब कुछ बताया गया है, सभी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, बेसिक देन अदर क्वेश्चन ऑल्सो विद एग्जाम्पल्स. You must watch both all videos, and for your help I will provide link of the playlist in my description box. So particularly of this video, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा. आप उस लिंक को क्लिक करके पीछे की सारी वीडियोस इजीली देख सकते हैं. फिर आपको सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे और आप सभी क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. So this one is fourth part of question number 2. So let's study the language of the problem. A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. एक ट्रेन है जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इतना 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. उसकी एक नॉर्मल स्पीड है जो चेंज नहीं हो रही है, वो कुछ भी हो सकती है, हमें मालूम नहीं है. इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, सो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. जाहिर सी बात है, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा. तो अब आपको लग रहे हैं 3 घंटे ज़्यादा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. हमें स्पीड ऑफ ट्रेन में इंटरेस्ट है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जिससे आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने में आसानी होगी. सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं आपकी, स्पेशली और बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड यू शुड एक्सपर्टाइज दिस टॉपिक टू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. अगर आप चाहते हैं कि आपके इस चैप्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िए. जो आपको पैटर्न हम अभी डिस्कस करेंगे उसी पैटर्न को आप कमिंग एक्सरसाइज में भी फॉलो करेंगे. तो बेहतर है आपको इसको यहीं समझ लें आप, ताकि वो क्वेश्चन आप खुद से कर पाएँ एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस रिगार्ड देन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें ये ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड ही मालूम नहीं थी, तो हम उसे सपोज कर लेते हैं x. सो सॉल्यूशन, लेट यूनिफॉर्म speed of train be x किलोमीटर पर आवर. वी सपोज दैट जो ओरिजिनल स्पीड थी ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हुआ, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया है. सो न्यू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म सो दैट यू विल नॉट फील बर्डन ऑफ द लैंग्वेज. आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, देयर इज़ नो बैरियर कि आपको पूरा लिखना है, बात समझ में आनी चाहिए. तो आप लोगों ने सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड सपोज की है x, फिर आपने न्यू स्पीड देखी है x माइनस 8 हो गई है. इसके बाद इन क्वेश्चन को करने के लिए एक आप बस ट्रिक याद रखिएगा. यहाँ पर हमेशा देखिए टाइम का डिफरेंस दिया जाएगा. अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कहीं ना कहीं टाइम का ही फ़र्क आएगा. तो आप इसमें हमेशा एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा, T1 माइनस T2, यानी जो टाइम का फ़र्क आ रहा है, जो पहले टाइम लग रहा था या फिर अब कम लग रहा है, तो दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो कितने देर का आ रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं ट्रेन को, तो 3 घंटे का फ़र्क आ रहा है. सो टाइम डिफरेंसेस 3 आवर्स. T1 का मतलब होता है, हमें मालूम है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम 1 वी कैन राइट डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 minus distance 2 upon speed 2 is equal to 3. So we will write this line in every problem of train. जो भी ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, आप हमेशा यही रिलेशन लेकर चलेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू जितने भी आवर्स का फ़र्क दिया हुआ है आप उसको उसके इक्वल रखेंगे, और अगर बाई चांस वो मिनट सेकंड्स में है तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे पहले आवर्स में. ठीक है. अब देखिए डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 दोनों 480 ही हैं, चाहे स्पीड कम की या बढ़ाई यही ट्रेवल करना है. तो यहाँ पर आप देखिए D1 और D2 की प्लेस पर 480 ही हम लोग लिखेंगे. अब बात आती है स्पीड 1 कौन सी लेनी है, स्पीड 2 कौन सी लेनी है. देखिए टाइम 1 हमेशा बड़ा टाइम लिया जाता है, तभी तो बड़े में से छोटा माइनस करने पे आंसर प्लस में आया है. तो बड़ा टाइम कम लगता है, कब लगता है ज़्यादा टाइम, जब स्पीड कम हो जाती है.
तो हमेशा S1 कम हुई हुई स्पीड होगी, आप याद रखिएगा। S1 हमेशा लेस स्पीड को लेंगे। तो x छोटा है या फिर x-8 लेस है, x में से 8 कम कर दिया है ना, यानी ये लेस स्पीड है, तो ये हमारी पहले आएगी। स्पीड 2 हमारी जो बड़ी वाली स्पीड है, x इज इक्वल्स टू 3। नाउ दिस इम्प्लाइज, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप एक मेथड याद रखेंगे, 480 एलसीएम लीजिए, हमेशा ऊपर से एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है, सॉरी नॉट एलसीएम। So we will take 480 common. Inside in bracket 1 upon x minus 8 minus 1 upon x is equals to 3. Now this implies, can I take LCM? x into x minus 8 is LCM. देखिए 480 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा, 3 upon 480. And now when I take LCM x minus 8 into x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर. So x माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ x माइनस 8, तो हम ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन कर रहे हैं डायरेक्टली, सो इट विल बी कैंसल्ड. नाउ आई विल कैंसिल दिस वन ऑल्सो, 160 आई एम गेटिंग. सो नाउ आई एम राइटिंग हेयर. इसके बाद हम स्टेप यहाँ बढ़ा रहे हैं बिकॉज वी हैव स्पेस लेफ्ट हेयर. सो आई हैव 8 अपॉन x into x minus 8 is equals to 1 upon 160. Now cross multiply. So I am getting, after cross multiplication, x square minus 8x is equals to 1280. So this one. So x square minus 8x minus 1280 is equal to 0 is my quadratic equation that is describing this problem. तो हमने क्या किया है, इसकी quadratic equation बना ली है और आप चाहें तो इसे solve कर सकते हैं for your own solution. यहाँ पर सिर्फ हमें इसकी algebraic form पर छोड़ना है. तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम कैसे ट्रेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. S1 हमेशा लेस स्पीड रखी जाती है, चाहे लेस बाद में हुई हो या पुरानी वाली लेस हो. S1 always less speed, S2 always greater speed. Now similarly we can solve all problems given in your book based on trends and this situation. So now we have covered difficult problems of exercise 4.1. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 4.2 के टॉपिक्स. और तो आप वीडियो देखना नहीं भूलेगा, ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जितनी आप कर पाएँ इफ़ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक. So stay connected with us. Thank you. I hope you like this video. So on liking it, kindly share and subscribe our channel. Thank you.